हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज हम लोग देखेंगे जो आपका सत्र 2021-22 का है हाई स्कूल का, जो आपका हिंदी का प्रश्न पत्र यानी कि हिंदी का मॉडल पेपर सेम ऐसा ही आपकी बोर्ड परीक्षा में पेपर आने वाला है। आपके पास बोर्ड परीक्षा में 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है और 70 नंबर का आपका पेपर होता है। अब आपको मैं ये मॉडल पेपर सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे अच्छा वीडियो आपको पूरी यूट्यूब में नहीं मिलेगा। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इस वीडियो का लाइक का एम है ओनली आप लोग 2000 लाइक तक जरूर पहुंचाना, ठीक है। सभी स्टूडेंट लाइक करना। जैसा कि यहां आपको पता है कि नोट प्रारंभ में आपको 15 मिनट जो परीक्षार्थी हैं को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट जो आपके शुरुआत के होते हैं उसको आपको क्या करना है, पेपर को पढ़ना है 15 मिनट, ठीक है। अब यहां जैसे आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट का है, देखो ध्यान से समझना। प्रश्न नंबर फर्स्ट का कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। फर्स्ट नंबर कथन है हमारा कि सरस्वती पत्रिका की जो संपादक महादेवी वर्मा है, ये आपका गलत है। एंड आपका ये जो है क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, ये आपका सही है, ठीक है। क्योंकि ये आपका बिल्कुल सही है कि क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध है नहीं। और मैला आंचल कहानी विधा की रचना, ये भी गलत है। जो आपका सही है वो है क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की रचना है। सारे इंपॉर्टेंट है। ये आपका पहला क्वेश्चन है और इसमें आपका ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखो आप लोग, रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है। यहां आपको बताना है जो रस मीमांसा रचना है ये किसकी है, इसके लेखक कौन है। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा रामचंद्र शुक्ल, सेकंड है महावीर प्रसाद द्विवेदी, एंड थर्ड हमारा ऑप्शन है रघई राघव, एंड 4 है केदारनाथ सिंह। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल जी की है रस मीमांसा, ठीक है, ये रचना। अगला देखो, यहां आप लोग देखो चौथा आपका ग नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक रचना की लेखक का नाम लिखो। यहां आपके 4 रचना दी हुई हैं, चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसमें से किसी एक का आपको लेखक का नाम लिखना है। तो यहां आपको किसी एक का बताना है क्योंकि ये 1 नंबर का प्रश्न है, लेकिन मैं आपको सभी का बता देता हूं क्योंकि आप सभी का जानना इंपॉर्टेंट है, सभी का, क्योंकि ये जो 4 दिए हुए हैं ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कोई एक बोर्ड परीक्षा में आ जाए। तो ये पहला जो है अथाह सागर, इसके जो लेखक हैं वो हैं जयप्रकाश भारती। कौन है? जयप्रकाश भारती। याद रखना, ये मॉडल पेपर आप लोगों को पूरा याद होना चाहिए जितना मैं आपको बता रहा हूं। अर्धनारीश्वर जो रचना है वो रामधारी सिंह दिनकर जी का है, सभी को पता होगा, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, याद हो जाएगा ना। तीसरा जो हमारा है मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं जो रचना है वो किसका है, पता है किसी को? तो ये जो मेरी असफलताएं हैं वो रचना है बाबू गुलाब राय। किसका है? बाबू गुलाब राय, ठीक है। और यहां हमारा लहरों की राजहंस, ये आपका है मोहन राकेश की रचना। किसका है? मोहन राकेश, याद रखना, ठीक है। ये आपका मोहन राकेश की रचना है। जो राम वृक्ष बेनीपुरी ये है, ठीक है मोहन राकेश की रचना। किसका है? मोहन राकेश। ये जो लहरों के राजहंस है ये याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चारों आपको याद रखना है। अथाह सागर जयप्रकाश भारती, दूसरा है अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर जी का, एंड मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय, एंड लहरों के राजहंस मोहन राकेश। तो यहां जो हमारा घा वाला है गेहूं और गुलाब किसकी रचना है, तो ये है राम वृक्ष बेनीपुरी की, ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है त्याग पत्र किस विधा की रचना है, तो त्याग पत्र उपन्यास विधा की रचना है। याद रखना, आप लोगों को याद रखना है कि त्याग पत्र उपन्यास विधा की रचना है। ये दोनों क्वेश्चन याद रखना। ये आपके देख सकते हो, आपका कितने मार्क का क्वेश्चन है, 5 मार्क का। एक मार्क का देखो, आपका 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, ठीक है, 4 मार्क और 5 मार्क का ऐसे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो फिर हम लोग देखते हैं आगे।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि 2 नंबर का है। लिखा हुआ है रीति मुक्त धारा की किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए। जो रीति मुक्त धारा के कवि हैं, एक होता है रीतिबद्ध धारा, एक होता है रीति मुक्त धारा। तो रीति मुक्त धारा के 2 कवि का नाम मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट आप लोग याद रखना, मैं आपको इसमें लिख कर बता देता हूं, ठीक है। भूषण, कौन है? भूषण, ठीक है। और 2 आपको बताना है, तो दूसरा आप लोग जान लीजिए गोरेलाल, कौन है? गोरेलाल, ठीक है। अगर आप इनकी रचनाएं भी जानना चाहते हो तो मैं आपको वैसे बता देता हूं, रचना नहीं पूछा है, लेकिन भूषण जी की जो रचना है वो है शिवा बामनी, और गोरेलाल जो की जो रचना है वो है छत्र प्रकाश। क्या है? छत्र प्रकाश, ठीक है। तो ये आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, और 2 नंबर का क्वेश्चन आई होप कि आपको याद हो गया। यहां हमारा खा नंबर क्वेश्चन है, छायावाद की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख करो। ये भी 2 नंबर का है। छायावादी जो है, छायावाद युग, उसके 2 विशेषता को बताना है, 2 विशेषताओं को। तो छायावाद युग की 2 विशेषता यहां आप लोग लिख लेना कि छायावादी जो है, छायावाद युग की 2 प्रवृत्तियां। देखो, प्रवृत्तियां और विशेषताएं एक ही होती हैं। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूं, ठीक है। केवल मैं आपको यहां आंसर बता रहा हूं, प्रवृत्तियों का नाम। देखो, छायावाद युग की 2 प्रवृत्तियों का नाम मैं आपको दोनों बता देता हूं। नंबर फर्स्ट आप लोग याद रखना, जो है प्रेम सौंदर्य का चित्रण। क्या है? प्रेम सौंदर्य का चित्रण, प्रेम सौंदर्य का चित्रण। और सेकंड आप लोग याद रखना, वो है रहस्यवादी भावना। क्या है? रहस्यवादी भावना। ये है हमारा, ये दोनों आपका जो आपका विशेषताएं हैं या फिर प्रवृत्तियां हैं, ये दोनों याद रखना। एक रहस्यवादी भावना, एक प्रेम सौंदर्य का चित्रण। ये है छायावाद युग की 2 प्रवृत्तियां। यहां अगला है गा वाला कि उत्तारण कृति के रचनाकार हैं। तो जो उत्तारण कृति है, इसके जो रचनाकार हैं वो हैं, इसका आप याद रखना, जो रचनाकार हैं वो हैं राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा। तो ये आपको मैं एक एक आंसर बता रहा हूं ताकि आप लोगों को सारी चीजें याद रहे, आप कभी मत भूलो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रहेगा ना। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो तो बता सकते हो। वैसे तो सेम ऐसा ही बोर्ड परीक्षा में पेपर आएगा, इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इन सारी को आप याद कर लो। जितनी बार आप याद कर लोगे, अगला जो हमारा प्रश्न नंबर 3 पूछता है, वो पूछता है कि निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दो। ये आपसे 6 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा, 2-2 मार्क का। जैसे ये हमारा जो है, देखो लिखा हुआ है, भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, जहां भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं, और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं है, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों की संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं है। ये पूरा पढ़ने के बाद यहाँ आपको 2-2 नंबर का ये सारे क्वेश्चन है, 2-2 मार्क का। 3 क्वेश्चन है कि 2-2 मार्क का, और आपको 2-2 मार्क मिलेगा। सबसे पहले आपको उपयुक्त, जो आपका उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। एक ही चैप्टर से लिया गया है, आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। ये आपका जो है वो है भारतीय संस्कृति चैप्टर। क्या है? याद रखना, भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक तो आई होप पता चल गया होगा। कौन है लेखक? वो जिसके लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगर आप लोग लेखक का नाम और पाठ का नाम लिख दोगे तो आपको यहां 2 नंबर तुरंत मिल जाएगा। एक तो आपका जो लेखक का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है। तो ये आपका लेखक का नाम है, ये पाठ का नाम, ये दोनों हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हो। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, ये छोटा सा व्याख्या कर लो इसका, बस 2 मार्क मिल जाएगा और एक क्वेश्चन पूछेगा। अथवा या फिर आप इसको कर सकते हो, ये भी 6 ही मार्क का है, 2-2 मार्क का प्रश्न ये भी रहेगा। दोनों में से कोई एक कर सकते हो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल जाए। और इसके आई होप कि आपको पता होगा
ये किस चैप्टर से लिया गया है और इसके जो मतलब लेखक हैं वो कौन है, आई होप कि पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं क्योंकि बहुत आसान है। ये जो आपका है ना, ये आपका है किस चैप्टर से, अजंता चैप्टर से। किस चैप्टर से है, अजंता। दोनों मैं आपको बता दे रहा हूं। और इसके जो लेखक हैं वो हैं भगवत शरण उपाध्याय। इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करना, जो रेखा वाले, ये जो आपके रेखा वाले हैं ना पूरे, इसकी व्याख्या कर लेना, फिर एक प्रश्न का उत्तर देना आना है। पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया, तो इसमें आपको एक मतलब उत्तर देना है, बस आपका 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। दोनों में से किसी एक को करो, आपका 6 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहां से आप अपना 6 नंबर क्लियर कर सकते हो। आप लोग मेहनत करो, 1 से 2 गद्यांश डेली सॉल्व करो, कम से कम 2 गद्यांश, 1 गद्यांश डेली सॉल्व करो, आपका सारा हो जाएगा। और बहुत आसान होता है। सबसे पहले आप ये सही लिखो, फिर आप इसकी व्याख्या आसानी से कर सकते हो। इसी को बढ़ा चढ़ा कर थोड़ा कर दो, फिर आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है बस। प्रश्न नंबर 4 पूछेगा, ये भी 1 4 1 यानी कि 6 मार्क का आएगा। लिखा हुआ है निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का सह संदर्भ यानी कि संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। आपसे एक पद्यांश जो 6 मार्क का पूछेगा। आइए हम लोग पद्यांश देखते हैं। देखो पद्यांश में कुछ नहीं है, यहां आप लोग देखो ये पद्यांश है। ये पद्यांश आप लोग देख सकते हो। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नव जीवन मंडल, मृत्यु एक सरिता है जिसमें शर्म की कतार, जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। तो आप इसका आप लोग व्याख्या कर सकते हो, पूरा संदर्भ लिख सकते हो। और अगर आपको ये नहीं पता ये किस चैप्टर से लिया गया है, इसके कवि कौन है, तो ये मैं आपको बता देता हूं क्योंकि आप लोगों को ये जानना जरूरी है। तो ये जो आपका है ना, ये स्वदेश प्रेम से लिया गया है। कौन सा चैप्टर है, स्वदेश प्रेम। स्वदेश प्रेम जिसके जो कवि हैं वो कौन है, श्री राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी। तो यहां आप लोग इसका संदर्भ लिख सकते हो। पाठ का नाम पता चल गया, कवि का नाम भी पता चल गया, तो यहां से आप इसका संदर्भ बहुत आसानी से लिख सकते हो। फिर आपको इसका व्याख्या कर लेना है। व्याख्या अगर आप लोग इसका व्याख्या सीखे होंगे तभी कर पाएंगे। या फिर अथवा आप इसे कर सकते हो, ये भी 6 ही मार्ग का है। लिखा हुआ है, सुनी सुंदर वैन सुधा रस साने सयानी है जानकी जानी वली, तिरछी करी नैन दै सैन तिन्ही समुझाई कछु मुस्काए चली। तुलसी, अब तुलसी आ गया तो बच्चा पार्टी ये समझ लेना कि तुलसीदास इसके कवि हैं, बस हो गया। तो ये आपका है 6 नंबर का आपका आएगा। चाहे आप गद्यांश देखो, गद्यांश आएगा और 6 ही मार्क का पद्यांश, तो ये दोनों मिलाकर 12 मार्क आपके हो जाते हैं। और ये 12 मार्क आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 12 मार्क आपको गेन ही करना है। इसमें से आपका 1-2 मार्क छूट जाए चलो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा ना हो कि आप पूरा छोड़कर चले हो, क्योंकि यही आपके परसेंटेज को ज्यादा बनाएगा। ठीक है, फिर आगे देखो, यहां क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछ रहा है। इसमें आपसे पूछेगा, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का नाम लिखो। देखो मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय पढ़ाया है और जयशंकर प्रसाद जी का, इन दोनों का पढ़ा चुका हूं। अब आप नहीं देखे हो तो देख लेना, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बाई सरवन लेक्चरर, सर्च कर लेना आपको मिल जाएगा। और ये 2 जीवन परिचय अगर याद है तो एक ना एक जरूर बोर्ड परीक्षा में आएगा। और ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा। एक रचना भी आप लिख देना, जैसे इनका है रश्मि मानसा, आप लिख सकते हो। और बहुत सारी रचनाएं हैं, इनका लिख सकते हो, स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त और जो इनकी रचना तितली झरना, बहुत सारी रचनाएं हैं, आपको याद होना चाहिए इन सारी की रचनाएं। ऐसे आपको कवि का पूछेगा, कवि का जीवन परिचय तथा उनकी रचना लिखो। महादेवी वर्मा, सूरदास, इन दोनों का मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बच्चा पार्टी पढ़ लो, क्योंकि इन दोनों का मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, पढ़ा दिया है। और मैथिली शरण गुप्त का नहीं पढ़ाया है। तो अगर आप इन दोनों का याद रखते हो और तुलसीदास जी का याद रखते हो तो आपको बता दें कि इन तीनों में से जरूर एक ना एक फंस जाएगा और वही आप लिख देना। ठीक है, ये भी 3 मार्क का, तो 3 6 मार्क का आपका जीवन परिचय आएगा। क्या आएगा, जीवन परिचय। और आपको बता दूं जो मैंने बताया है वही आएगा। आप यहां से 3 जीवन परिचय तैयार कर लो, महादेवी वर्मा, सूरदास, तुलसीदास। यहां से आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, ये तैयार कर लो। 5 जीवन परिचय, बस आपका सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 4 मार्क का आपको इसको हिंदी में अनुवाद करना है। संस्कृत में है, हिंदी में। मानव जीवन से संस्कृतः, ठीक है, अस्माकं पूर्वजः मानव जीवन संस्कृत या महान्तः प्रयत्नम
आकुर्वन, ठीक है। तो भाई ये संस्कृत है, तो अगर आप लोग थोड़ा सा मेहनत करोगे तो संस्कृत भी बहुत आसान है। देखो केवल 2 से 3 चैप्टर 4 चैप्टर हैं, उसको आप याद कर लो, रट लो बस। फिर ये आप लोग या फिर इस पद्यांश को सॉल्व कर सकते हो। ये गद्यांश टाइप का होता है, एक पद्यांश टाइप का। तो संदर्भ सभी का लिखना है और व्याख्या सभी का करना है, चाहे आपका गद्यांश हो, पद्यांश हो, संस्कृत का हो या फिर हिंदी का हो, सारी का। फिर आपसे क्या पूछेगा, यहां अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना हो। जैसे ये जो श्लोक है, ये मानव हित्वः प्रियो भवति क्रोधम हित्वः न शोचति, ठीक है। तो ये वाला आप मत लिखना, ये आपके प्रश्न पत्र में है, किसी दूसरे आपको लिखना है, कोई दूसरा। तो अगर आप श्लोक लिख दोगे 2 नंबर तुरंत मिल जाएगा। 2 लाइन का श्लोक है, आपके पास बहुत सारे डेज हैं, आप तुरंत याद कर लो। फिर आप यहाँ खा नंबर देख सकते हो, ये भी 2 मार्क का है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। आपको संस्कृत में इसका उत्तर देना है। तो इसका उत्तर जैसे आपका 1 2 3 4 5, इसमें से 5 में से किसी 2 का उत्तर देना है। जैसे यहां देखो लिखा हुआ है दुर्मुखा का आसीत, तो दुर्मुखा का आसीत, तो दुर्मुखा जो है चंडाला आसीत, ठीक है। जैसे संस्कृत में जो आपका चैप्टर है ना, उसी में आपका ये जो प्रश्न उत्तर है वो दिया हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो ये प्रश्न उत्तर आप तुरंत चुटकियों में 2 मिनट में कर सकते हो। अब देखो भाई 6 मार्क तो आपको तुरंत मिल सकता है भाई, 2 मार्क 2 मार्क 2 मार्क तुरंत मिल सकता है। मैंने ये सारी वीडियोस प्रोवाइड कर दिया है। जो आपका करुण अथवा हास्य रस की अस्थाई भाव और परिभाषा लिखिए। परिभाषा उदाहरण सब कुछ लिख दो, अस्थाई भाव और सब कुछ लिख दो, आपको 2 मार्क मिल जाएगा। उपमा रूपक अलंकार की परिभाषा व उदाहरण लिखिए। सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाया है, हास्य रस करुण रस भी पढ़ाया है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये तीनों अलंकार पढ़ाया है। सोरठा तथा रोला छंद की परिभाषा तथा उदाहरण, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा व्याकरण का आपका वीडियो है, आपको उसमें रस छंद अलंकार उपसर्ग प्रत्यय और आपका समास सारी चीजें पढ़ाया गया है, देख लेना ताकि आप लोगों का सब कुछ क्लियर हो जाए। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब आपको यहां उपसर्ग पे ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है? उपसर्ग। उपसर्ग पर आप लोग ध्यान दो। यहां आप लोग 3 मार्क का आएगा, 3 का लिखना है। निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाइए। जैसे सु, अब देखो भाई उपसर्ग कितना आसान होता है। सु है, अब सु से आप बहुत कुछ लिख सकते हो। जैसे आप लोग लिख सकते हो सुहाग, आगे सु लगाओ बस, सुहाग। सुंदर, सुंदर। और लिख सकते हो ना, जैसे आप लोग लिख सकते हो सुपुत्र, सुपुत्र, सुपुत्री। तो ऐसे आप बहुत सारे लिख सकते हो, ठीक है। जैसे इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 में से भाई 3 करना है, और मैंने एक बता भी दिया कितना आसान है। और ऐसे आप सभी का कर सकते हो। देखो जैसे यहां लिखा, लास्ट वाला मैं बता देता हूं, अभी। अभी का आप क्या लिख सकते हो? कुछ याद है? अभी का लिख सकते हो अभिमान, देखो अभिमान, अभिशाप, अभिशाप, अभिमन्यु भी लिख सकते हो। एंड अभी का और लिख सकते हो अभिधारणा, अभिधारणा। तो भाई बहुत कुछ लिख सकते हो। उप का जैसे है, आप उप का बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, उपकार, उपवन। तो ऐसे बहुत आसान होता है उपसर्ग। लेकिन अब आप लोग के हाथ में है, याद कर लो कम से कम 10 आप वेरी इंपॉर्टेंट उपसर्ग याद करके ही बोर्ड परीक्षा में जाना। ऑलरेडी पढ़ा दिया है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरा व्याकरण एक ही वीडियो में। यहां आपको 2 नंबर का प्रत्यय पूछा जाएगा। ये 2 मार्क बहुत आसान होता है। आप लोगों के सामने प्रत्यय है, प्रत्यय में क्या है? जैसे आपका पन है, ना है, तो इसमें क्या है? बहुत आसान है। लास्ट में ना आए, लास्ट में पन आए। पन में क्या है? जैसे आपका बचपन, तो लास्ट में पन आए, बचपन हो गया। और आप लोग क्या लिख सकते हो? लड़कपन लिख सकते हो ना, लड़कपन। 2 ही बनाना है, 2 प्रत्यय। तो ऐसे आप लिख कर आप समझो, ठीक है, ताकि आप लोगों का सारा चीजें क्लियर रहे, ठीक है। यहां आपका जैसे ना है तो बचपना, लास्ट में आ गया ना, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हो बहुत सारी चीजें।
तो इतने आसान होते हैं सारी चीजें, आप 2-2 मार्क के लिए इतना मेहनत करते हो। यहाँ देखो आपका समास विग्रह है, लिखा हुआ है निम्नलिखित किन्हीं दो का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। राधा कृष्ण एंड आपका सप्तधन्य एंड चौराहा। चौराहा, चौराहा का आपको याद है कुछ? चौराहा यानी कि 4 राहों का समाहार या समूह, 4 राहों का समूह। तो ये आपका कौन सा समूह है? तो ये आपका कौन सा समास है? दीर्घु समास है। और 4 राहों का समूह यानी कि आपका लिख देना। और आपका कौन सा समास है? दीर्घु समास। तो बहुत आसान है, अब आप लोगों के हाथ में है, जितना आप पढ़ते हो, जितना कोशिश करते हो, उतना मार्क मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको याद करके ही बोर्ड परीक्षा में जाना है। यहां देखो ऐसा ही आपसे पूछा जाएगा, घा वाला देखो यहां लिखा हुआ निम्नलिखित में से किन्हीं दो का तत्सम लिखो। तत्सम भी 2 मार्क का आएगा। यहां आपको पर्यायवाची लिखना है 2 मार्क का। यहां देखो ईश्वर है, कमल है, फूल है, जंगल है। देखो भाई पर्यायवाची आप लोग याद कर लो, आप लोगों के हाथ में है। आप लोग जितना ज्यादा याद करोगे उतना अच्छा रहेगा। जैसे अब आप लोगों से बहुत सारी इसमें 4-5 पर्यायवाची पूछा, किसी 2 का लिखना है, तो अब आप लोग ईश्वर का भगवान भी लिख सकते हो, ईश्वर का आप लोग और सारी चीजें लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे कमल, कमल का क्या होगा? जैसे आपका कमल का होगा जलज, अंबुज, पंकज, नीरज। ठीक है, तो ये सारे आपके पर्यायवाची हैं। यहां आप देखो, यहां आपसे संधि विच्छेद पूछता है, सुधन, आगतम, इतधन आदि। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है। जैसे आपका है ये, तो ये आप लोग ध्यान से देख लो, बहुत आसान है। जैसे आपका ये है लिकृति, तो ये है लिधि धन आकृति, तो हो जाएगा। तो ये आपका संधि विच्छेद है, 2 मार्क का आएगा। देखो आप लोग टॉप कम से कम 15 सारे याद कर लो, टॉप 15 VIMP। जैसे आपका संधि विच्छेद है, पर्यायवाची है, तत्सम है, तद्भव है, उपसर्ग है। यहां देखो, इसके लिए आपको थोड़ा सा ट्रिक मैंने बताया है, देख लेना, वीडियो बन चुका है। चतुर्थ विभक्ति द्विवचन लिखना है, किसका? मधु अथवा नदी का, और फल अथवा मती का, दोनों का 1-1 मार्क का है। ठीक है, फिर यहां आपको शब्दों में से किसी एक का धातु, लकार, पुरुष, वचन का उल्लेख करो। इन तीनों में से किसी एक का आपको लकार भी बताना है, पुरुष भी बताना है, एंड वचन भी बताना है। इसका मतलब थोड़ा आपको सर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। और इसको वाक्यों को संस्कृत में चेंज करना है, 2 मार्क का आएगा। जो निम्नलिखित वाक्य हैं, जैसे प्रयाग गंगा तट पर स्थित है। ठीक है, अगला देखो, तुम दोनों क्या करते हो? विद्या विनय से बढ़ती है, गंगा भारत की पवित्र नदी है, हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका देखो बच्चा पार्टी, ये है आपका निबंध। निबंध जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, इस पर आपको निबंध बताया गया है। अगर आपको दोबारा चाहिए तो कमेंट करना, मैं आपको इसका निबंध जरूर पढ़ा दूंगा। वन महोत्सव, एंड आपका ये है साहित्य और समाज। तो ये दोनों तो मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है। और एक याद रखना, कोरोना वायरस पर निबंध, कोरोना वायरस मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोरोना वायरस पर निबंध जरूर देखना। एक खंडकाव्य पूछा जाएगा, जो भी खंडकाव्य आपकी उधर पूछा जाता है, जैसे हमारे इधर पूछा जाता है ज्योति जवाहर खंडकाव्य, तो ये वाला आप याद रखना। तो ये था आज का हिंदी का मॉडल पेपर, पूरा मॉडल पेपर जैसा आपके बोर्ड परीक्षा में पेपर आने वाला है, ऐसे ही आपके बोर्ड परीक्षा में पेपर आएगा। अगर आप ये पूरा कर दोगे तो 70 मार्क का पेपर रहेगा, 3 घंटे में करना है। देख सकते हो क्या क्या पूछा जाता है, कैसे प्रश्न आते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसा ही और सब्जेक्ट का चाहिए तो कमेंट करना। थैंक यू।